बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्लाह ताला ने औरतों को जो है ना वो क्या क्या सहूलतें दी हैं और औरत का मर्द की जो जायदाद है उसमें से हिस्सा बनता है या नहीं बनता, इस्लाम हमें क्या बताता है। मैं आपके साथ जो है वो आयात वो यहाँ पे वीडियो में चला दूंगी, उनकी पिक्चर चला दूंगी, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें ये आयत बताई ही नहीं गई। औरतों के क्या हकूक है ये औरतों ने पढ़ने थे, ये मर्द हजरात ने नहीं थे बताने। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मर्द हजरात ने बताया ही नहीं। बेटी की जायदाद में हिस्सा तो वो बता देते हैं, लेकिन शोहर की जायदाद में से हिस्सा बीवी का जो बनता है वो उसको हर सूरत में देना होता है। वो नहीं देगा तो गुनाहगार होगा, ये नहीं बताया जाता। देखिए, जिसकी वजह से हमारे माशरे में तमाम बुराइयां फैल रही हैं। अगर शोहर को कुछ हो जाता है, अगर शोहर का इंतकाल हो जाता है, देखिए जिंदगी में तो जरूरत ही नहीं होती ना, उसको घर भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब शोहर का इंतकाल हो गया है, तो उस सूरत में अगर उसके बच्चे होंगे तो उसको दिया जाएगा। फिर मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ आपके सामने, ये देख लें। शोहर का इंतकाल हो जाए और इस शोहर की कोई औलाद ना हो तो बीवी को चौथाई हिस्सा मिलेगा शोहर की जायदाद से, यानी कि 25%। और अगर इसकी औलाद है तो उसको 8वां हिस्सा दिया जाएगा, यानी 12%। यानी कि औलाद ना हो तो फिर आप जो है वो 25% देंगे, और अगर औलाद है तो फिर 12% देंगे। कम क्यों देंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, औलाद में भी डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। हम जब इंसाफ के साथ अपनी जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो फिर जो है ना वो तमाम मामलात सही होते चले जाते हैं। यहाँ पे बेवाओं की कोई जिंदगी नहीं है, यहाँ पे यतीमों की कोई जिंदगी नहीं है। वजह यह है कि जो बच्चा जो लड़का है वो अगर फोत हो जाता है, उसके बीवी बच्चे होते हैं, तो उनको खानदान वाले, ससुराल वाले जो है वो बोझ समझना शुरू कर देते हैं, और वो उनको उनका हिस्सा दे ही नहीं रहे होते। तो अल्लाह ताला ने तो यहाँ पे तो उसकी बेवा के लिए भी हिस्सा रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर रहे, गुनाहगार हो रहे हैं आप, और हमारा काम है बता देना। आप अमल करना ना करना वो आपका काम है, ठीक है। और हम लोगों ने माशरे में अपने असूल ज़वाबित इस तरह के बना लिए हैं कि बेवाओं की ज़िंदगी, तलाक याफ्ता औरतों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि ज़िना आम होता चला जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि मर्द जो है वो दूसरी शादी भी ना करे, ठीक है। औरत को जो है वो हिस्सा भी कोई ना मिले, और ना ही जो है ना वो जो बच्चा फोत हो गया, जो लड़का फोत हो गया, उसकी औलाद और उसकी बीवी को हिस्सा ना देना पड़े, ठीक है। हम लोगों ने ये इस तरह की जो है ना वो फैसले कर करके अपनी ज़िंदगियों में अपने माशरे को बुराइयों का गढ़ बना लिया है। फिर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं है। कि जब सगी बहनों को यहाँ पे नहीं दिया जाता ना हिस्सा, और सगे भाई नहीं दे रहे होते, तो आप मुझे ये बताएं कि वो बीवियों को भी नहीं देते हैं फिर, तो फिर आपकी ज़िंदगियों में सुकून किस तरह से होगा जब जो हिस्सा है, जो हक है वो दिया जाए। अब यहाँ पे क्या है कि हुकूमत ने एक कानून तो पास कर दिया कि जी लड़की जो है ना वो उसको जो है वो बाप जायदाद में घर या गाड़ी देगा, घर देगा, ठीक है, या प्लॉट देगा या घर देगा, ताकि वो जो है ना वो अपनी छत देख सके। अब यहाँ पे औरत को एजुकेट करने की जरूरत है। आप सारा जहेज देकर भेजते थे अपनी बेटी को, एक एक घर की चीज देके भेजते थे, ठीक है। उसके बावजूद उसको सिर्फ एक कमरा दिया जाता था पूरे इतने बड़े घर में, और फिर उस घर में उसके लिए जगह नहीं होती थी, ना उनका दिल खुला होता था, ना उनके घर में जगह होती थी, फिर भी आप सारा सामान देके भेजते थे, इज्जत नहीं थी फिर भी। लेकिन अगर कुरान की रूह से हम देखा जाए, तो वहां पे जहेज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहां पे कॉन्सेप्ट है जायदाद में से अपनी बेटी को हिस्सा दो, अपनी जो बहन है, बेटी है, उसको जायदाद में से हिस्सा दो। फाइनेंशियल अल्लाह ताला ने औरत को स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि शादी के बाद अब हमारे माशरे ने जो बना लिया अपना एक निज़ाम, उसमें क्या बनाया है, शादी जी तुम्हारा ये घर नहीं है, अगला घर तुम्हारा है। अब अगले घर से घर जब वो चली जाती है तो उसको ये कहा जाता है भाई ये तो तुम्हारा ये घर ही नहीं है, तुम्हारा तो तुम्हारे बाप का घर है। तो औरत का जो है ना वो इस माशरे ने, दुनियावी असूलों ने, दुनियावी कवानीन ने औरत की ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया, जिसकी वजह से बुराइयां फैल रही हैं। और अल्लाह का खौफ तो किसी के को जो है ना वो किसी के पास से भी नहीं गुजरा। याद रखें, अल्लाह ने आपसे एक एक चीज का हिसाब लेना है। यहाँ मर्द को भी पूछा जाएगा, यहाँ औरत को भी पूछा जाएगा। हाँ, वो औरतें जो ज्यादती करती हैं और वो जो शोहर के बूढ़े माँ बाप को नहीं देखती हैं, जो गलत है वो गलत है, यहाँ पर उनको देखना चाहिए, उनको भी साथ देना पड़ेगा। और वो मर्द जो यानी कि उनकी बीवियां खिदमत करती हैं, सब कुछ करती हैं, उसके बावजूद वो ज्यादती कर रहे हैं, तो उनको भी देखा जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक एक चीज का हिसाब लेना है। आप दुनियादारी में कह देते हो कि भाई हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम रसूल पर ईमान लाते हैं, अल्लाह और उसका रसूल तो ये सारी बातें कह रहे हैं कि अल्लाह ने तो औरत को इतना सिक्योर किया, आप तो बहन और बेटी को ही हिस्सा नहीं दे रहे हो।
तो आप सोचो फिर आप किस तरह से अल्लाह के सामने जाके खड़े हो सकोगे। और यहाँ पे जो है ना वो कुरान खानियाँ करवाई जाती हैं ताकि जो है ना वो बख्शिश हो सके। बख्शिश हरगिज़ नहीं होगी, आपसे क्वेश्चन की जाएगी यहाँ पे कि जब मैंने तुम्हें हुक्मरान बनाया था, तो तुम क्या फ़ैसले करके आए हो? आपको हुक्मरान बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बीवियों पे चढ़ाइयाँ करें, ठीक है? हुक्मरान बनाने का मतलब ये है कि आपने फ़ैसले करने हैं अच्छे, सही फ़ैसले करने हैं, इंसाफ़ करना है, सुकून देना है घरों में, सुकून पैदा करना है। तो वो तो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे है कि मर्द से उसकी मर्द जो हुक्मरान है घर का, उससे उसकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, उससे उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, और बीवी जो है वो गवाह होगी शोहर की जो है ना वो सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे बीवी की गवाही ली जाएगी। तो अब उन्हें ये बताएं, जो मर्द जो हजरात जो है वो नाइंसाफियां करते हैं बीवियों के साथ, तो वो किस कैटेगरी में जो है वो खड़े हुए होंगे। वो कैसे ये सोच लेते हैं कि हम जो है ना वो सारे सबके हक मार के, बहनों के, बेटियों के, बीवी के, बच्चों के, सबके हक मार के, और हम जो है ना वो जन्नत पे चले जाएंगे कुरान खानी करवा के। तो ऐसा नामुमकिन है, ये सिर्फ दुनियावी रिवायत है। कुरान खानी की कोई हदीस हमें नहीं मिलती कि वो करके आपको बख्शिश मिल जाएगी। अगर आपको बख्शिश चाहिए तो आपके ऊपर जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करें, अपने फ़रीज़े अदा करें अपनी ज़िंदगियों में, बजाय इसके कि आपको जो है ना वो अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब आपको देना ही ना आए कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, हमें तो ये पता ही नहीं था। ठीक है? तो कुरान को पढ़ें और उसके मुताबिक अपने फ़ैसले करें, अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएँ, अल्लाह की नज़र में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है ना वो शिफ़ात आपको फिर नसीब होगी। इस सूरत में तो नसीब हो सकती है। आप दुनिया में नाइंसाफ़ियाँ करके दुनिया में जो है ना वो हुक्मरानियाँ ज़ालिम हुक्मरान बन के आप दुनिया से जाते हो, तो यकीन करें कि आप जो है वो फिर जन्नत की आपको तो खुशबू भी सूंघने को नसीब नहीं होगी, देखना तो बहुत दूर की बात है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुँह मोड़ लेंगे उस शख्स से जो नाफ़रमान होगा। आप ये ना सोचें कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत होने की वजह से हमें बख्शिश कर दी जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने तालीमात किस लिए दी हैं हमें कि उन पर अमल किया जाए, उनको पढ़ा जाए। जब हमने पढ़ना ही नहीं, अमल ही नहीं करना उनके ऊपर, तो फिर क्या फ़ायदा है। नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे कि सारी ज़िंदगी में क्या कमा के आए हो तुम। इंसान आगे अपनी अमाल लेके जाता है, जायदाद नहीं लेके जाता। जो उसने दुनिया में किया हुआ होता है वो आगे लेके जाता है। अब वो या चाहे अच्छे काम कर रहा हो या चाहे बुरे काम कर रहा हो, वो उसके साथ जाएंगे उसकी कब्र में। तो आप आगे जाके आपको हिसाब देना पड़ेगा, अगर आप मुसलमान हो तो। अगर नहीं हो तो वो एक अलग बात है। ठीक है कि भाई हमने तो दुनिया में आए और हमने चले जाना है, कोई हिसाब नहीं है, कोई मौत का फरिश्ता नहीं आता। तो ये जैसे काफिरों का जो अकीदा है, ठीक है, वो वाले अकीदे जो है ना वो हम प्रैक्टिकल में हम लोगों ने वो वाले अकीदे रखे हुए हैं। वैसे जुबानी कलामी हम कह देते हैं कि हाँ भाई हम अल्लाह पे भी ईमान लाते हैं, और जो है ना हम आखिरत पे ईमान रखने का मतलब आपको पता है क्या है। आखिरत पे ईमान लाने का मतलब ये है कि आपको डर लगता है अल्लाह से कि उस दिन जब आपको हिसाब देना पड़ेगा एक एक चीज का, कि आपने नाइंसाफी की है या आप इंसाफ से चले हो। आखिरत का मतलब ये है। अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब ये है कि आप जो है वो अल्लाह से डरते हो, अल्लाह आपको देख रहा है, आप कोई गलत काम ना करो, आप किसी का हक ना मारो। ये होता है अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान लाना। नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने का मतलब ये है कि आपने उनकी दी हुई तालीमात पर अमल किया है, ना कि उनको सिर्फ जुबानी कलामी माना है। जुबानी कलामी मानना होता तो कुफार भी मान लेते। तालीमात पे अमल करें, अपनी जिंदगियों में ये शामिल करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो शिफात जो है ना वो आपको नसीब होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।